गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भौतिक विज्ञान में कक्षा 10 में अपना दूसरा वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष आए हैं। आज हम दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, मुख्य क्या होती हैं, फोकस तल किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है दर्पण के बारे में देखते हैं। दर्पण क्या होता है? दर्पण मिरर। दर्पण हम लोगों ने देखा ही होगा, जनरली सभी के घर में होता है। दर्पण क्या है? कोई भी एक कांच की प्लेट है जिस पर अगर हम एक और पॉलिश कर दें, जिससे उसका जो दूसरा तल है वो परावर्तक तल कहलाता है। इस ओर हम क्या कर दें, एक और पॉलिश कर दें, तो इससे जो दूसरा तल होगा जहाँ से प्रकाश की किरणें जो है वो परावर्तित होंगी, वो क्या कहलाता है? परावर्तक तल कहलाता है। तो यदि हम किसी कांच की प्लेट पर एक और पॉलिश कर देते हैं तो इस प्रकार जो बनी आकृति है वो क्या कहलाती है? दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच की प्लेट पर एक और पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार बनी आकृति को दर्पण कहते हैं। दर्पण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। दर्पण के प्रकार। तो दर्पण दो प्रकार के हैं। समतल दर्पण नंबर 1 गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण क्या होता है? यदि कोई कांच की प्लेट है, कोई समतल प्लेट, उसके एक और पॉलिश कर दी जाए जिससे ये दूसरा जो तल है वो परावर्तक तल हो जाए। ये क्या हो जाएगा? परावर्तक तल। परावर्तक तल क्या होता है? जहाँ से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। तो यदि किसी कांच की समतल प्लेट को काटकर उसके एक और पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार बनी आकृति को
आकृति को समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार बनी आकृति को समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण यदि किसी कांच की गोलीय प्लेट को काटकर एक और अगर हम उसकी पॉलिश कर दें तो उसकी जो है आकृति जो है इस प्रकार बनी जो आकृति है वो गोलीय दर्पण कहलाती है। यदि किसी कांच की गोलीय प्लेट को काटकर यदि किसी कांच की गोलीय प्लेट को काटकर एक और पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार बनी आकृति को गोलीय दर्पण कहते हैं। प्रकार बनी आकृति गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम गोलीय दर्पण के प्रकार देखते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार गोलीय दर्पण के प्रकार गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण। नंबर 2 उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है? अवतल दर्पण कोई गोलीय दर्पण को काटकर, जो गोलीय कांच की प्लेट है उसको काटकर उसके बाहरी सतह पर अगर पॉलिश कर दी जाए, इस प्रकार को गोलीय कांच है की प्लेट है, इसको काट दें और इसकी जो बाहरी तल है, ये उभरा हुआ तल है या बाहरी तल है, इस पे पॉलिश कर दें तो इस प्रकार बनी जो आकृति है वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा ये? अवतल दर्पण। इसका जो तल होता है वो परावर्तक तल कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तक तल। जहाँ से जो प्रकाश की किरणें हैं जब गिरती हैं इस तल पर तो परावर्तित हो जाती है, इसी तल को क्या कहते हैं? हम परावर्तक तल कहते हैं। और यदि जो गोलीय कांच की जो प्लेट है इसको अगर हम काट दें और इसके अंदर वाली सतह पर पॉलिश कर दें
जैसा कि इधर इस वाले चित्र में देखें, ये गोली कांच की प्लेट काट दी हमने और इसके अंदर वाली सतह पर अगर पॉलिश कर दें तो इस प्रकार बनी जो आकृति होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। ये जो होता है वो परावर्तक तल कहलाता है। यहाँ से प्रकाश की किरणें जो है वो परावर्तित होंगी। ये जो होता है क्या है, परावर्तक तल है। ठीक, तो हम इसमें लिखना चाहें अवतल दर्पण में तो क्या लिख देते हैं, यदि किसी कांच की गोलीय प्लेट को काटकर उसकी बाहर वाली सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार बनी आकृति अवतल दर्पण कहलाती है। अवतल दर्पण कहलाती है। डायग्राम हम ये वाला देख ले, इसमें ये हमारा जो है उत्तल दर्पण का है। इसको हम बी मान सकते हैं। उत्तल दर्पण में लिखेंगे तो उत्तल दर्पण में क्या लिख देंगे, यदि किसी कांच की गोलीय प्लेट को काटकर उसकी अंदर वाली सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार बनी आकृति उत्तल दर्पण कहलाती है। ठीक, इसको हम चित्र बी में देख सकते हैं। आगे की जो परिभाषाएं हैं वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।